अव्वल नंबर को भी आदि से ही कहता आया, अभी भी कहता है। क्या क्या कहता है? अमृत छोड़ बिख काहे को खावे। कहता है या नहीं कहता है? है? वो मानता है? उसकी मन बुद्धि रूपी आत्मा को पूरा कैप्चर किया है क्या? है? जबरदस्ती करता है? कोई प्रकार का बलात्कार करता है क्या? बलपूर्वक उसे मानने के लिए मजबूर करता है? नहीं करता ना। तो यही बात है, जब अव्वल नंबर बच्चे को भी मजबूर नहीं करता तो दूसरे बच्चों को मजबूर करता होगा? वो उनको भी नहीं करता। इसलिए हर बच्चा स्वतंत्र है, बाप की मत को माने या न माने, आज माने या कल माने, मानना तो पड़ेगा। मानना तो पड़ेगा। मुझको भी मानना पड़ेगा तो सबको। तो सबका सदगति दाता है, वो फर्क पड़ जावे बहुत। क्योंकि यही बच्चों को सिद्ध करना है कि गीता का भगवान 16 कला संपूर्ण कृष्ण नहीं है, वो कलातीत शिव है, जिसे शास्त्रों में गाया हुआ है कलातीत कल्याण कल्पांतकारी। कैसा है? कलाओं से अतीत है, परे है, कल्याणकारी है, कल्पांतकारी है, कल्प का अंत करने वाला है। बस यही बात समझने से, यही बात समझाने से सारे शास्त्र रांगो हो जाएंगे। क्या? एक गीता को सच्चा साबित करो कि भगवान स्वयं ने जो मुख से ओरली गीता गाई है वो ही सच्ची है, और बाकी मनुष्यों ने जितना भी लिखा पट्टी करके गीताएं बनाई हैं वो सब झूठी है। जितनी भी टीकाएं दुनिया में गीता की गई हैं वो सब झूठी है। और गीता के भगवान की नकल करके जितने धर्म पिताओं ने अपने अपने धर्म ग्रंथ बनाए हैं वो सब झूठे हैं। वो तो गीता के बाल बच्चे हैं, वो गीता का मुकाबला कैसे कर सकते? तो ये एक बात समझाई क्या कि गीता का भगवान कृष्ण बच्चा नहीं हो सकता। जिस बच्चे की पूजा करते हैं, कृष्ण के बड़े रूप की पूजा करते हैं या छोटे रूप की पूजा करते हैं? बच्चे रूप की पूजा करते हैं। इसका मतलब बच्चा बुद्धि है, सालिम बुद्धि नहीं है। जिस बच्चा बुद्धि में वो निराकार शिव प्रवेश करके बच्चे के रूप में उसे पढ़ाता है, बेसिक ज्ञान देता है, एडवांस ज्ञान उसके द्वारा नहीं देता। एडवांस ज्ञान कब देता है? पहले ही बता दिया। अभी गीता ज्ञान कहेंगे लेकिन ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। रहीमदास के, सूरदास के, तुलसीदास के दोहे और कवित्त छोटे बच्चे रटते हैं या उनकी गहराई को समझते हैं? हैं? रटते हैं। जब बड़े होते हैं, एडवांस क्लासेस अटेंड करते हैं, हायर क्लासेस, तो उनकी गहराई को भी समझते हैं, समझाया जाता है। ऐसे ही तुम एडवांस में चलने वाले जो बच्चे हो वो ईश्वर का एडवांस ज्ञान लेते हैं सुप्रीम टीचर के द्वारा। माता भी गुरु होती है, माता भी टीचर होती है बच्चों की। माता का ज्ञान लिमिटेड होता है और सुप्रीम टीचर बाप का ज्ञान अनलिमिटेड है। तो सुप्रीम टीचर में
माने संगयुगी कृष्ण में और सतयुगी कृष्ण में अंतर बताना है। उसमें भी गीता, क्योंकि भारत का शास्त्र है गीता। क्या? जो कुरान, बाइबल, धम्मपद और सिखों का गुरु ग्रंथ साहब, ये भारत के शास्त्र तो हैं, इनमें से कोई कोई, लेकिन जैसे गीता सारे भारत में मान्य है, ऐसे गुरु ग्रंथ साहब सारे भारत में मान्य नहीं है। और शास्त्रों को हम नहीं उठाते हैं। क्या कहा? हम कौन से शास्त्र को उठाते हैं? सर्वशास्त्र शिरोमणि शास्त्र को उठाते हैं। जो सब शास्त्रों में शिरोमणि है उसको उठाते हैं, या दूसरे दूसरे शास्त्रों को उठाते हैं? शिरोमणि शास्त्र को हम उठाते हैं। और ये सारी समझानी जो बच्चों को मिलती है, और मिलती ही इस भारत के धर्म के ऊपर है। भारत के ऊपर अक्सर है। 84 जन्म भी भारत ही लेते हैं,